किसी ने सही कहा है, जो कार्य आज कर सकते हैं उसे कल पर मत छोड़ें। कौन जाने कल कब आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। जो दोनों हाथों को इक्वल इजीली यूज़ कर सके, उसके लिए जो दोस्तों वर्ड होता है वो होता है एम्बीडेक्स्चरस। चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वर्ड देखिए दोस्तों, ये आजकल पेपर्स में आ रहा है वर्ड द पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। एक ऐसा पेशेंट जो बीमारी से उबर रहा हो, उसके लिए जो दोस्तों वर्ड होता है ऑप्शन ए कॉन्वैलेसेंट। कॉन्वैलेसेंट जो ऐसे पेशेंट के लिए यूज होता है जो बीमारी से उबर रहा हो। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी वर्ड है अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट। एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आँखों को देखता हो, इसीलिए ऑप्टिकल्स आपने दुकानों पर लिखा दिखा होगा। इसका सही आंसर ए ही होगा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो आई साइट्स को हमारी चेक करता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। एक ऐसा विश्वास कि जो हिंसा है और युद्ध है वो सब सही तरीका नहीं होता। ऐसी थिंकिंग वाले लोगों को दोस्तों क्या कहते हैं, गेस करिए आप लोग। बिल्कुल सही, पैसिफिज्म। पैसिफिज्म ऐसी थिंकिंग वाले लोगों को कहते हैं दोस्तों जिनको हिंसा और वार बहुत ही गलत लगता है, युद्ध गलत लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फियर ऑफ ब्लड। किसी किसी को खून देख करके ही डर लगता है काफ़ी। उसके लिए जो सही वर्ड क्या होगा, गेस करिए आप लोग। सही गेस किया है दोस्तों। इसके लिए जो सही वर्ड होगा हीमोटोफोबिया। हीमोटोफोबिया का मतलब दोस्तों होता है कि फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है अ परसिस्टेंट एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ यूजुअली इन्वॉल्विंग इमेजिन्ड सिम्टम्स ऑफ इलनेस। इसका मतलब पहले जान लेते हैं। एक ऐसी इच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जरा सा भी सिम्टम्स, इमेजिन्ड सिम्टम्स आने पर भी घबराने लगते हैं। एंग्जाइटी का अर्थ होता है चिंता, परसिस्टेंट का अर्थ होता है दृढ़। तो इसके लिए जो सही वर्ड होगा दोस्तों हाइपोकोंड्रिया। हाइपोकोंड्रिया इसके लिए सही वर्ड होगा दोस्तों। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग्स की केयर करता हो, उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है जेनिटर। सही गेस किया आप लोगों ने, ऑप्शन बी ही इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी समय हम लोग। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन साइमल्टेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। एक ऐसा जो है आपने देखा होगा कि कहीं कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि पानी है, मगर असलियत में ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूछ रहे हैं एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो इसके लिए जो दोस्तों वर्ड होगा उसके लिए सही वर्ड क्या होगा, गेस करिए आप लोग। गलत, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मिराज सही होगा इसका सही आंसर। मृग तृष्णा इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ क्लेवर अम्यूजिंग रिमार्क। चतुरता भरा एक रिमार्क देना। उसके लिए जो सही वर्ड होता है दोस्तों, गेस करिए आप लोग। बिल्कुल सही, विटिसिज्म। विटिसिज्म इसके लिए यूज होता है दोस्तों। अ क्लेवर अम्यूजिंग रिमार्क इज कॉल्ड विटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफिकल्ट मीनिंग। बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, होमोनिम्स इज कॉल्ड सेम स्पेलिंग बट डिफिकल्ट मीनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड देखिए, ये सेंटेंस देखिए दोस्तों। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। जिन्होंने भी नेटफ्लिक्स पे जो है वेब सीरीज या मूवी टाइप से आई है एक्सट्रैक्शन, उसमें जो फौजी है वो पैसे के लिए ही लड़ाई करता है। क्रिस नाम के हीरो ने ये किया हुआ है, बहुत अच्छी है। आप गेस करिए इसका आंसर जब तक। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मर्सेनरी। मर्सेनरी उन लोगों को कहते हैं, ऐसे फौजी जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ाई करते हो।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी भी चीज़ को पाने के लिए लगातार जो सतत प्रयास होता है, कहा जाता है इसके द्वारा ही सफलता मिल सकती है। उसके लिए जो सही वर्ड होता है परसिवरेंस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीविंग समथिंग इज कॉल्ड परसिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन्स, किसी गार्डन का वो हिस्सा जहाँ पर फ्रूट्स और पौधे ये सब उगाए जाएं, उस जगह को क्या कहते हैं? नर्सरी नहीं कहते हैं दोस्तों। उसका सही आंसर होगा ऑर्चर्ड। बिल्कुल सही गेस किया था आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, इन डिफरेंस टू प्लीजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीजर यानी खुशी और दुख का कोई अंतर ही ना पता हो, उसके लिए सब चीज नियत हो, आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये वर्ड आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग इसी समय। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक ऐसी सरकार जिसमें जो एक रूलर के द्वारा चलाई जाए और जिसमें उसके पास पूरी शक्ति हो, तो ये इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा ऑटोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, गेस करिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही गेस किया है आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसीसिव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड डिसीसिव। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसी समय। केयरफुल इन व्हाट यू से और डू in order to keep something secret or to avoid causing embarrassment or difficulty for somebody। तो आप किसी चीज़ में केयरफुल रहें और सीक्रेट रखना चाहें, इन सब चीज़ों के लिए जो वर्ड होता है, ये सेंटेंस पढ़ के आप जान जाएंगे। इसका अर्थ बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए, डिस्क्रीट। इसके लिए जो सही वर्ड होगा दोस्तों डिस्क्रीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये। द पर्सन हु इज सेंट टू अ मिशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मिशन पर भेजा गया हो, उसके लिए जो वर्ड यूज होगा दोस्तों गेस करिए आप लोग, इमिसरी। इमिसरी सही वर्ड होगा उसके लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, टू पीसेस में काटने के लिए जो वर्ड यूज होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इजी है। सेवर बोलेंगे। किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देने के लिए सेवर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। हमारा सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा बहुत सुधार की अगर गुंजाइश है तो वो भी हमें बताएं। हम आपकी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है उस बारे में भी बताइए। यदि अच्छा नहीं है तो उस बारे में भी अपने सुझाव बता सकते हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके हिसाब से अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का सुधार किया जा सके। थैंक यू सो मच।